नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, रसिया ने यहाँ पे ये बोल दिया है कि भारत को एक तरीके से देखा जाए तो फंसाया जा रहा है। रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लाव्रोव, उन्होंने ये बताया है कि जो पूरा क्वाड है वो भारत को यहाँ पे फंसाने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये कैसे फंसाया जा रहा है, यहाँ पे इन्होंने ये भी हाईलाइट किया है। और इनका मानना यह है कि समय आ गया है कि भारत, रसिया और चाइना, ये जो ट्राई का समिट था RIC का, उसको भी यहाँ पे रिवाइव करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पे इस तरीके का टिप्पणी रसिया क्यों कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इस वक्त रसिया चाइना का जो हालत है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये एनालाइज करने वाले हैं कि रियली में भारत पे कौन ऐसी खतरा है जिसके बारे में जो रसिया है वो बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि क्वाड इज नॉट क्वाइट व्हाट इट क्लेम्स टू बी, कंट्रीज ट्राई टू फोर्स इंडिया इनटू मिलिट्री अलायंस रेदर देन जस्ट अ ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा जो भी वर्ल्ड फोरम होते हैं वहां पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जो क्वाड है वो एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। सबसे पहले ये बात आप समझ लो कि ये जो पूरा क्वाड है ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, इसका कोई सेक्रेटरिएट वगैरह नहीं बनाया गया, ये एक इनफॉर्मल अलायंस है। लेकिन दोस्तों, ये जो पूरा अलायंस है इनफॉर्मल होने के बावजूद ये जो चारों देशों के हेड हैं वो यहाँ पे मीटिंग में मिलते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे कम इनफॉर्मल समिट होते हैं दुनिया भर में जहां पे हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं। तो इसके कारण इसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे रसिया का जो सरदर्द है वो बढ़ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो करंट में रसिया यूक्रेन के वॉर की वजह से रसिया जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेस्टर्न का जो पूरा सैंक्शंस है उसके ऊपर लगा हुआ है, जिसके वजह से उन्हें क्या करना पड़ा था, पूरा एशिया में अपने ट्रेड को डाइवर्ट करना पड़ा था। और इसी की वजह से शायद यही मेन रीजन है जिसके वजह से उनका जो इकोनॉमी है वो अभी बचा हुआ है। और हाल ही में अगर देखा जाए तो इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है टुवार्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज। जब मैं वेस्टर्न कंट्रीज बोलता हूं तो पार्टिकुलरली मैं USA को रिफर नहीं कर रहा हूं, बल्कि जितने सारे यूरोपियन नेशंस हैं उनके तरफ भी मैं इशारा कर रहा हूं। तो मतलब यह है कि आपने रिसेंट में देखा कि हमने UK के साथ FTA साइन कर लिया, उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ भी हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड डील को बहुत जल्द फाइनलाइज करने वाले हैं। तो इससे एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया यहाँ पे मार्केट के तलाश में है। इंडिया का ये गोल है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब में भी एक्सपर्ट बनेंगे। ऑलरेडी चाइना पे प्रेशर बना चुके हैं USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि चाइना में बहुत ज्यादा जो सप्लाई चेन है वो वहां पे कंसंट्रेटेड हो गया है। और चाइना पहले से ही, मतलब शुरुआत से ही जाना जाता है कि जो भी उस पर मतलब निर्भरता अगर आपका है तो उसको वेपनाइज करता है, मतलब उसका यूज करता है आपके अगेंस्ट में। और यही रीजन है जिसकी वजह से इंडिया क्वाड में है। और क्वाड का जो मेन मकसद था वैसे स्टार्ट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट से, लेकिन करंट में अगर देखा जाए तो क्वाड जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका है। 24% वर्ल्ड का पॉपुलेशन इसके अंतर्गत आता है, 35% के आसपास GDP वर्ल्ड का ये काउंट करता है, 18% ग्लोबल ट्रेड को ये क्या करता है, अकाउंट करता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इसका जो वेटेज है काफी ज्यादा है। और इसकी वजह से रसिया को भी अब ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या इंडिया जो है अगर वेस्टर्न क्लब में चला जाता है तो एक बहुत बड़ा जो ट्रेड का पोर्शन है वो लॉस्ट कर देगा रसिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टॉक में ही, मतलब जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे USA में, वहां पे उन्होंने बातचीत किया था और ट्रेड डेफिसिट की बात खास करके की गई थी। उसमें बताया था डोनाल्ड ट्रंप कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हम भी जो ऑयल है, गैस है, इंडिया को बेचें। और आपको पता है कि इंडिया ने ऑयल और गैस का सबसे ज्यादा परचेज किया है रसिया से। तो यहाँ पे रसिया का मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, एक तरीके से पीछे चला जाएगा। मतलब रशियन मार्केट जो है वहां से इंडिया जो परचेज करता है उसको छोड़ देंगे, और छोड़ के हम कहां से खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे। तो ये एक तो स्टार दर्द है ही रसिया के लिए। दूसरी बात किया जाए तो I2U2 जो समिट हुआ था उसमें भी इंडिया ने यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया था कि वेस्टर्न जो क्लब है वो धीरे धीरे इंडिया को अप्रोच कर रहा है। मतलब यह है कि रसिया को अब लग गया है कि धीरे धीरे जो है इंडिया क्या कर रहा है, वेस्टर्न क्लब का हिस्सा बने जा रहा है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रसिया क्या करे, इंडिया से अपना क्लोज जो फ्रेंडशिप है, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा इंपोर्टर रहा है टेक्नोलॉजी का, खास करके जो डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसका। तो अगर इंडिया वेस्टर्न क्लब में चला जाता है तो इससे बहुत बड़ा लॉस होगा रसिया को। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रसिया यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहा है कि भारत क्या करे, वेस्टर्न क्लब में नहीं जाए। वैसे देखा जाए तो इंडिया वेस्टर्न क्लब में जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखो तो कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो उस पर रिलाय नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने देखा होगा कि रसिया ने भी बोला था कि हम चाहते हैं कि ये जो वॉर है वो रुक जाए, डिसएंगेज करे दोनों पार्टी। और ये स्टेटमेंट इसलिए भी आया था क्योंकि हमने क्या किया था,
जो भी रसिया यूक्रेन का वॉर है उसमें क्लियरली बोल दिया था कि ये वॉर रुकना चाहिए और किसी का सपोर्ट नहीं किया था, ना ही रसिया को अपोज किया था। तो उसी तरीके से जो होता है कि मध्यस्थ था, यानी कि वॉर किसी के हित में नहीं है, ये जो ज्ञान था हमने दिया रसिया को, तो रसिया ने हमें उल्टा में ये ज्ञान दे दिया। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में कोई भी देश हो, अगर आप उसका इंटरेस्ट सर्व नहीं करोगे तो दे विल नॉट सर्व योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट भी वो लोग नहीं सर्व करने वाले हैं। उसके बाद बात करें तो सर्गेई लाव्रोव का मानना यह है कि टाइम आ गया है कि आरआईसी फॉर्मेट का जो समिट हुआ करता था उसको हम रिवाइव करें। अब आप पूछोगे ये आरआईसी होता क्या है, तो ये एक मतलब कि इसमें ये ट्राइका समिट बोल सकते हो, 3 देश हैं, पहला यहाँ पे रसिया, दूसरा इंडिया, तीसरा है चाइना, इन्हीं के नाम को मिला के बनाया गया है रिक। तो ये जो रिक समिट था अभी तक अगर देखा जाए तो 20 टाइम्स इनका बैठक हो चुका था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो गलवान में क्लैश हुआ था उसके बाद भारत ने इस पूरा समिट को रोकवा दिया था, बोला था हम इस समिट में भाग नहीं लेने वाले हैं बिकॉज ऑफ चाइना। और चाइना यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक तरीके से थ्रेट है इंडिया के लिए। आज के दिन में अगर कोई भी आ जाए, कोई भी कंट्री आ जाए, कितना भी हमें कुछ भी पढ़ा दे, कुछ भी समझा दे और बोल दे कि हमें ट्रस्ट करना है पाकिस्तान पे, हमें ट्रस्ट करना है चाइना पे, वी विल नेवर ट्रस्ट देम, वो ट्रस्ट के लायक है ही नहीं, वो लोग कुत्ते के दुम है जो कभी सुधरने वाले नहीं है। तो हम उन पे विश्वास क्या, हम उनकी बात को भी नहीं सुनते हैं। तो आज के दिन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्या करे, अपने आप को डिफेंस एरिया में खास करके क्या करे, इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि आने वाले समय में दोनों के साथ जब युद्ध हो, ये निश्चित है कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ एक बार युद्ध करेंगे भारत के साथ, उस वक्त इंडिया तैयार रहेगा दोनों फ्रंट पे, ताकि हम इनको अच्छा से जवाब दे पाए। और ये रीजन है जिसके वजह से हमने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सारे पॉलिसीज चला रखे हैं। और जिस तरीके से डीआरडीओ, हाल, जो भी हमारे प्राइवेट कंपनीज हैं या जो भी हमारा सरकारी कंपनी है, सब के सब मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि इंडिया को डिफेंस क्षेत्र में क्या बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए और दुनिया में जो नेट एक्सपोर्टर है वो बन के भारत उभरे। तो अब सवाल ये है कि थोड़ा सा भारत की दृष्टि से देखें कि रसिया का जो भी ये कहना है कि जो क्वाड है वो चाहता है कि वो एक तरीके से सिक्योरिटी अलायंस बना दे अगेंस्ट चाइना, ये एक थ्रेट होगा इंडिया के लिए। क्या ये बात सही है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया इसलिए भी क्वाड में है क्योंकि इंडिया चाहता है कि चाइना को चेक में रखे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूएसए बिल्कुल अगेंस्ट चाइना है, नेचुरल एक तरीके से एनिमी कह लो आप, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में बढ़े जा रहा है, अमेरिका का जो पहले से इन्फ्लुएंस है वो कम होते जा रहा है, तो ये लोग तो नेचुरल एनिमी है ही। लेकिन अमेरिका चाहता क्या था कि यहाँ पे चाइना और इंडिया को वॉर में फंसा दे, और दोनों आपस में जब लड़ लेंगे तो मेरा काम तो हो ही जाएगा, दोनों पीछे भी चल जाएंगे और जो मेरा हेजमनी है बिना कुछ किए बना है क्या बना रह जाएगा, जो कि इतने सालों से ये लोग करते आ रहे हैं। एक दूसरे को लड़ा दो, लड़ा के उनका पावर कम कर दो, यहाँ तक कि उनको वीवंस भी बेच देते भर भर के। तो ये जो पूरा मतलब एक तरीके से घिसा पीटा इनका जो डिप्लोमेसी है और घिसा पीटा जो इनका फॉरेन पॉलिसी है, पूरी दुनिया जान चुका है, पूरी दुनिया समझ चुका है। और यही रीजन है जिसके वजह से आज के दिन में ये लोग मतलब पीछे जा रहे हैं। आज के दिन में अगर आप देखो तो अमेरिका का जो हेजेमनी है कोई नहीं मानता है, जो भी जाता है आराम से इनको जवाब देके आता है कि ये तुम करते हो। हाँ, वही जो देश है जो एक तरीके से ट्रेड को लेकर ज्यादा डिपेंडेंट है उन पे, वही उनके बातों को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आया होगा कि रसिया का ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।